नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सूत्र पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में 108 और 1008 नंबर का खास महत्व रहता है। जैसे इस्लाम में 736 का होता है। धार्मिक कर्मों में 108 बार जाप और 108 माला का जप कर ईश्वर की भक्ति की जाती है। 108 ऐसा अंक है जो हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। इसे शिव का अंक मानते हैं। यही नहीं, बौद्ध धर्म के अनुसार कहा गया है कि व्यक्ति के मन में कुल 108 प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं। मंत्र जाप में इस्तेमाल होने वाली माला में 108 मन के होते हैं। धार्मिक और पवित्र कामों में 108 अंक का विशेष महत्व है। इस 108 अंक का संबंध आध्यात्म के अलावा सानिस से भी है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको 108 अंक के रहस्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। 108 को शिव का अंक माना गया है। इसके पीछे वजह यह है कि मुख्य शिवांगों की संख्या 108 होती है। सभी शैव संप्रदायों, खासतौर से लिंगायत संप्रदाय में रुद्राक्ष की माला में कुल 108 मन के होते हैं जिनका जाप किया जाता है। 108 अंक का संबंध भगवान शिव से है। भगवान शिव के 108 गुणों और मुद्राओं का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। ज्योतिष और अंतरिक्ष विज्ञान में नक्षत्रों की संख्या 27 बताई गई है। साल भर में हर एक नक्षत्र के 4 अलग अलग चरण होते हैं। इस तरह 27 नक्षत्रों के कुल 108 चरण होते हैं। माना जाता है कि माला के 108 मन के इन 27 नक्षत्रों और उनके 4 चरणों को दर्शाते हैं। कृष्ण का बचपन वृंदावन में ही बीता है। वृंदावन, गोकुल, बरसाने और नंदगांव की गोपियां उन्हें बहुत ही अधिक प्रिय थीं। इनकी संख्या भी 108 थी। इन 108 गोपियों के नाम जपने से भगवान कृष्ण अत्यंत खुश हो जाते हैं। इन नामों को बेहद पवित्र और शुभ माना गया है। श्री वैष्णव धर्म में विष्णु के 108 दिव्य स्थानों पर स्थापित होने की बात लिखी है। इसे 108 दिव्य देशम कहा गया है। कहते हैं कि एक स्वस्थ आदमी दिन में 21,100 बार श्वास लेता है। हर 12 घंटे में 800 श्वास लेता है। दिन का समय दैनिक कामों में खत्म हो जाता है और शेष बचे समय में ध्यान करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसलिए माला में 108 मन के बनाए गए हैं। इससे हम आसानी से ध्यान करते हुए झप कर सके। सांगीस के अनुसार एक साल में सूर्य 36,000 कलाएं बदलता है। इसके साथ साथ साल में 2 बार सूर्य की स्थिति भी बदलती है। हर 6 महीने में सूर्य 68,000 कलाएं बदलता है। इसी सिद्धांत पर माला में 108 मन के निर्धारित किए गए हैं, जिसका एक एक मन का सूर्य की कला का प्रतीक होता है। ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटा गया है। इन्हें हम 12 राशियों के नाम से जानते हैं। इन 12 राशियों में ही 9 ग्रहों का विचरण होता है। अगर 12 राशियों और 9 ग्रहों का गुणा किया जाए तो हमें 108 अंक प्राप्त होता है। इसी सिद्धांत पर माला में 108 मन के होते हैं, जो नवग्रह और 12 राशियों को प्रदर्शित करते हैं। माला के साथ मंत्र जाप करने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। मनकों से हमारे मंत्र जाप का ज्ञान भी रहता है। हर माला में 108 मनकों के साथ एक बड़ा मन का भी होता है। इससे माला के पूरे होने का पता चलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि संख्याहीन मंत्रों का जाप करने से फल देरी से मिलता है या कभी कभी मंत्र जाप व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हमेशा मंत्रों का जाप 108 मनकों की माला के साथ ही करना चाहिए। भगवान शंकर द्वारा किया जाने वाला अलौकिक नृत्य होता है तांडव। जब भगवान अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं तब वो यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में कुल 108 मुद्राएं होती हैं। इतना ही नहीं, महादेव के पास कुल 108 गण भी हैं। यही कारण है कि लिंगायत 108 मोतियों वाली माला का उपयोग करते हैं। वृंदावन में 108 गोपियों का जिक्र किया गया है। 108 मनकों के साथ साथ इन गोपियों के नामों का जाप, जिसे नाम जाप कहते हैं, को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। गंगा नदी, जिसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, वह 12 डिग्री के देशांतर और 9 डिग्री के अक्षांश पर फैली हुई है। अगर इन दोनों अंकों को गुना किया जाए तो 108 अंक मिलता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सूर्य के व्यास के 108 गुना है। इसी प्रकार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना है। कहते हैं मनुष्य में कुल 108 भावनाएं होती हैं, जिसमें से 36 भावनाओं का संबंध
हमारे अतीत से, 36 का संबंध वर्तमान से और 36 का संबंध भविष्य से होता है। वहीं दूसरी ओर बौद्ध धर्म में 108 प्रकार के गुण विकसित करने और 108 प्रकार के अवगुणों से बचने के लिए भी मनुष्य को कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार 6 प्रकार की इंद्रियां हैं: सुनना, सूंघना, स्वाद, स्पर्श, दृष्टि और चेतना। इन इंद्रियों को उनके द्वारा दी जाने वाली भावनाओं के आधार पर आगे विभाजित किया जा सकता है। यह सुखद, दर्दनाक या तटस्थ है। 6 इंद्रियां, 3 प्रकार की भावनाएं, उत्पत्ति के प्रकार और 3 प्रकार के समय को गुना किया जाए तो बनता है 108 अंक। समुद्र मंथन के समय जब क्षीर सागर पर मंदार पर्वत पर बंधे वासुकी नाग को देवता और असुरों ने अपनी अपनी ओर खींचा था, तब उसमें 54 देव और 54 राक्षस, कुल मिलाकर 108 लोग ही शामिल थे। दान या चंदा देते समय यहूदी पहले 18 से गुणा करते हैं, जिसका संबंध हिब्रू भाषा में चाय अर्थात जीवन या जीवित से होता है। 108 अंक भी 18 से गुणा होता है और इस अंक में 1 और 8 दोनों ही संख्याएं होती हैं। ईसाई धर्म की पुस्तक के पहले खंड जिनीसिस में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इसहाक की मौत 108 वर्ष की उम्र में हुई थी। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।